हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टायर्स के बारे में। एक टायर्स के क्या फंक्शंस होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी कंस्ट्रक्शन, हमारे पास कितने टाइप के टायर्स होते हैं एंड इन द एंड उनको बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि एक ऑटोमोबाइल में सिर्फ एक टायर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है रोड सरफेस के साथ। फ्रेंड्स, टायर हमारे माउंटेड होते हैं व्हील रिम पर। और फ्रेंड्स, टायर जो है हमारे कैरी करते हैं पूरे व्हीकल का लोड, साथ ही साथ में हमें कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये कुशनिंग इफेक्ट क्या होता है? कुशनिंग इफेक्ट वो होता है जिसमें हमारे ऑटोमोबाइल में जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं उन्हें रोड शॉक्स या फिर रोड बम्प्स का पता ना चले। एंड फ्रेंड्स, ऐसा हमारा इसलिए होता है क्योंकि हमारे टायर्स उन रोड शॉक्स को जो चेसी पे पड़ रहे होते हैं उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। और किसके थ्रू? सस्पेंशन स्प्रिंग्स के थ्रू। क्योंकि अगर हमारे सस्पेंशन स्प्रिंग्स एक्सपैंड होंगे एंड कंप्रेस होंगे तो उस रोड शॉक्स की इंटेंसिटी चेसी पर कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हमारे ये टायर सिर्फ व्हीकल को सपोर्ट करने का या फिर कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराने का काम नहीं करते, साथ ही साथ में ये हमारी व्हीकल पे ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग के टाइम पे जो फोर्सेस लगती हैं, और वो फोर्सेस फ्रिक्शन की वजह से भी लग सकती हैं या फिर किसी और रीज़न की वजह से भी, ये उनको भी ट्रांसमिट करते हैं रोड पर। तो उससे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी पूरी ओवरऑल व्हीकल की स्टार्टिंग, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, स्टॉपिंग एंड टर्निंग कंट्रोल हो जाती है। नाउ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ टायर। फ्रेंड्स, एक टायर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अब उसे पढ़ते हैं। नॉन स्किडिंग, हैव अ गुड ग्रिप। फ्रेंड्स, एक टायर को जब भी मोशन में होगा तो उसे अच्छी ग्रिप बनानी चाहिए रोड सरफेस के साथ। मतलब उसमें ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी या फिर नॉन स्किडिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो अगर हमारा कभी वेट सरफेस आया तो हमारे व्हीकल की स्लिप होने की कंडीशन या फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। यूनिफॉर्म वियर। अब फ्रेंड्स, एक टायर में यूनिफॉर्म वियर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म वियर से मेरा ये मतलब है कि उसकी जो आउटर सर्कमफेरेंस होगी उसमें वियर जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कहीं से ज़्यादा वियर हो सकता है, कहीं से कम वियर, तो उसके वजह से हमारा जब वो मोशन में होगा तो उसके फटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, एंड अगेन हमारे एक्सीडेंट की भी फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। लोड कैरिंग। अब जैसे हमने पढ़ा कि इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी टायर में। कुशनिंग, जैसे अभी हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में कि यहाँ पे इसमें कुशनिंग इफेक्ट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करानी भी अच्छी होनी चाहिए। पावर कंजप्शन। फ्रेंड्स, एक टायर में पावर कंजप्शन प्रॉपर्टी भी कम होनी चाहिए एज टू कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स। नॉइस, जब भी एक टायर हमारा मोशन में होगा तो उसको नॉइस कम प्रोड्यूस करनी चाहिए। नाउ, बैलेंसिंग। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि अगर टायर्स हमारे बैलेंस नहीं होंगे तो उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएगी, बाउंसिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड वॉबलिंग। वॉबलिंग मतलब लड़खड़ाना उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे इसलिए टायर्स भी प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होने चाहिए। नाउ, कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टायर। कारकास। फ्रेंड्स, ये एक तरह से एक रिजिड फ्रेमवर्क होता है, मतलब ये बोले रिजिड ढांचा होता है जो होल्ड करता है हमारा हाई प्रेशर एयर को। ट्रेड। फ्रेंड्स, ये होती है हमारी एक्सटर्नल रबर लेयर जो हमारी प्रोटेक्ट करती है कारकास को वियर और एक्सटर्नल डैमेज से। साइड वॉल्स। फ्रेंड्स, ये भी हमारी रबर लेयर सी होती है जो हमारी साइड्स को प्रोटेक्ट करती है टायर की, किससे? एक्सटर्नल डैमेज से। ब्रेकर। फ्रेंड्स, ये हमारी फैब्रिक लेयर होती है, बोले एक तरह से एक फैब्रिक की लेयर जो हमारी कारकास और ट्रेड के बीच में होगी, और इसका काम क्या होता है? ये हमारी अडहेशन बढ़ाती है रोड के साथ, मतलब रोड के साथ ग्रिप बढ़ाएगी अच्छी, और रोड के जो शॉक्स होते हैं जो हमारे टायर्स पे लग रहे होते हैं उसको कम करती है। नाउ, बेल्ट। हुप अलोंग टायर सर्कल बिटवीन कारकास एंड ट्रेड होल्ड द कारकासेस। अब फ्रेंड्स, बेल्ट होती है हमारी एक तरह से घेरा बनाती है हुप, किसके? सर्कमफेरेंस के अलोंग कारकास और ट्रेड के बीच में, एंड होल्ड करती है किसको? कारकास को। बीड्स कीप द टायर फ्रॉम बीइंग थ्रोन ऑफ द रिम बाय वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। फ्रेंड्स, बीड्स का सबसे मेन काम होता है, ये हमारे टायर को होल्ड करके रखती है रिम पर, जिससे हमारी रिम पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस हमारे टायर को बाहर ना फेंक दे रिम से, क्योंकि हमारा टायर माउंट होता है रिम पर, तो वो फोर्सेस हमारे टायर को रिम से बाहर ना फेंक दे, इसलिए हमारे उसको हम रोकने के लिए हम बीड्स को यूज़ करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम टायर्स के टाइप पर जाएं तो हमारे टायर्स के टाइप भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। अगर हम मेथड टू यूज टू होल्ड एयर के अकॉर्डिंग देखें, मतलब एयर को रोकने के तरीके के अकॉर्डिंग देखें क्लासिफिकेशन, तो हमारे दो टाइप के टायर्स होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल ट्यूब टायर और एक होता है ट्यूबलेस। जैसे हमने आजकल सुन रखा है कि एक ट्यूब टायर होता है हमारा मार्केट में और एक ट्यूबलेस। तो अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। नाउ,
कन्वेंशनल ट्यूब टायर। फ्रेंड्स ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टायर है, मतलब ये बहुत सालों से पहले से यूज़ किया जा रहा है। ये कंसिस्ट करता है एक ट्यूब जिसमें हम एयर को फोर्स कराते हैं अंडर हाई प्रेशर कुशनिंग मीडियम को प्रोवाइड कराने के लिए। एंड फ्रेंड्स कुशनिंग मीडियम अभी जैसे हमने पढ़ा, तो फ्रेंड्स हम इस पोर्शन को ये कह सकते हैं कि ये हमारा कारकास का रोल प्ले कर रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आउटर पोजीशन जो टायर का जो रोल कर रहा होगा रोड सरफेस पे, उसको हम बनाते हैं सिंथेटिक रबर का और उसको हम बोलते हैं ट्रेड। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ट्रेड है हमारा कार का, उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल डैमेज और वियर से। फ्रेंड्स यहाँ पे इनर एजेस पे बीड्स होंगी जो रेनफोर्स स्टील वायर्स की बनी होंगी और ये बीड्स हमारे एक्ट करेंगे टायर के शोल्डर्स की तरह। अभी जैसे हमने पढ़ा बीड्स हमारा क्या करती है, बीड्स हमारे टायर को होल्ड करके रखती है रिम पर, जिससे हमारी रिम पर पड़ने वाली फोर्सेज उस टायर को बाहर ना निकाल दे रिम से। सो हमारे यहाँ पे बीड्स जो एक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स की तरह। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इन टाइप ऑफ टायर्स में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कारकस और एक ट्रेड्स। अब फ्रेंड्स आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे होंगे, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। फ्रेंड्स जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे कारकस, ये है हमारा ये वाला पोर्शन कारकस है और ये है हमारा ट्रेड, ये हमारा है बाहर वाला पोर्शन ट्रेड। अब फ्रेंड्स आप जैसे आप देख रहे होंगे ये कारकस हो गया, इसके अंदर एक ट्यूब है। सो फ्रेंड्स ये एक्चुअली ये ट्यूब होती है जो हमारी होल्ड करती है एयर को इंस्टेड ऑफ कारकस। तो पर लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में अगर समझाने के उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो ये हमारा ये कह सकते हैं कि कारकस हमारा होल्ड करता है एयर को, पर लेकिन एक्चुअली ये ट्यूब होती है जो एयर को होल्ड करती है अंडर प्रेशर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे टायर थिन और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये वही शेप ले लेता है जैसे ही हम उसके अंदर हवा भरते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे जो वॉल्व यूज़ होता है वो नॉन रिटर्निंग वॉल्व नहीं होता, मतलब इसमें से हम हवा को अंदर भर भी सकते हैं और यहाँ पे हवा हम निकाल भी सकते हैं। सो यहाँ पे एक नॉन रिटर्निंग वॉल्व यूज़ नहीं होता। नाउ ट्यूबलेस टायर। फ्रेंड्स जैसे कि अभी नाम से ही पता चल रहा है ट्यूबलेस मतलब यहाँ पे ट्यूब नहीं होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम एयर होते हैं, हाई प्रेशर एयर होती है, हम उसको फिल कराते हैं टायर के अंदर डायरेक्टली। और यहाँ पे फ्रेंड्स इनर कंस्ट्रक्शन जो होगा टायर का वो सेम ही होता है ट्यूब टायर की, बस एक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वॉल्व लगा देते हैं हम जो रिम से अटैच होगा, जिसके थ्रू ही हमारी एयर को हम फिल कराएंगे टायर के अंदर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वालिटी अच्छी इस टायर की ये है कि यहाँ पे अगर हमारा टायर पंक्चर भी हो जाता है, मतलब यहाँ पे टायर में कोई नुकीली चीज़ भी लग गई तो टायर फिर भी चलता रहेगा या फिर रन करता रहेगा विदाउट ब्लोइंग आउट और पंक्चरिंग, मतलब उसमें पंचर होने के बावजूद भी वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं या फिर फटेगा नहीं। तो इस टायर की ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। इनफैक्ट ये हमारा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम इनर सरफेस जो होता है हमारा ट्यूबलेस टायर का, यहाँ पर हम एक रबर की लेयर लगा देते हैं और वो रबर की लेयर इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हमारा टायर में पंक्चर भी हुआ ना तो वो पंक्चर हमारा किसी नेल या फिर शार्प ऑब्जेक्ट से होगा, तो अगर हम उस शार्प ऑब्जेक्ट को निकालेंगे तो उसमें से फिर एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो हम उस होल पे फिर एक रबर की लेयर लगा सकते हैं बाद में, जिससे हमारा बाद में कोई फर्दर वियर आउट ना हो सके टायर में। तो ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है इन ट्यूबलेस टायर्स की। नाउ फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर, ट्यूब टायर एंड ट्यूबलेस टायर। फ्रेंड्स ट्यूब टायर में जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे एयर जो है ट्यूब के अंदर स्टोर होती है, हाई प्रेशर एयर, और यहाँ पे ट्यूबलेस टायर में हम एयर को डायरेक्टली फिल कराते हैं टायर के अंदर, किसके थ्रू, नॉन रिटर्न वॉल्व के थ्रू। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अनस्प्रंग वेट ज़्यादा होगा, यहाँ पे अनस्प्रंग वेट कम होगा, मतलब अनस्प्रंग वेट जो वेट हमारा अनसपोर्टेड है स्प्रिंग्स के थ्रू, जो जिस वेट को स्प्रिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर ट्यूब टायर में ज़्यादा होगा और ट्यूबलेस टायर में कम होगा। यहाँ पे पुअर कूलिंग होगी, कूलिंग अच्छी नहीं होगी, ट्यूबलेस टायर्स में कूलिंग अच्छी होगी। और ये कूलिंग हमारी कोई पूरे ऑटोमोबाइल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये कूलिंग हो रही है टायर की बात, को टायर में जो कूलिंग हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड असेंबली, सिंपलर असेंबली। लैक ऑफ सेफ्टी, इम्प्रूव सेफ्टी। जैसे अभी हमने पढ़ा वहाँ पे पंक्चर हो गया तो हम टायर को फिर रन नहीं करवा सकते, पर लेकिन यहाँ पर अगर पंक्चर हो भी जाता है तो हम इनर लेयर हमारी रबर की होने की वजह से हम यहाँ पे टायर को रन करा सकते हैं इवन आफ्टर पंक्चरिंग। तो फ्रेंड्स अब हमने जैसे पढ़ा, अभी तो हमने टायर की क्लासिफिकेशन करी अकॉर्डिंग टू न्यूमेटिक्स, मतलब अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ यूज होल्ड एयर, तो मतलब एक था हमारा ट्यूब और एक ट्यूबलेस। अब फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं कॉर्ड्स कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर टायर कितने टाइप के होते हैं, क्रॉस प्लाई टायर, रेडियल प्लाई टायर एंड बेल्टेड बायस प्लाई टायर। सो अब हम इन तीनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट टाइप इज क्रॉस प्लाई टायर। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी प्लाई कॉर्ड्स होती है वो हमारी 30 to 40 डिग्री के एंगल पे होती है टायर एक्सिस के, मतलब जैसे ये देख रहे होंगे ये हो गई हमारी प्लाई कॉर्ड्स, या फिर अगर इसके टेक्निकल डायग्राम में देखें तो ये हो गया हमारा, ये हो गई प्लाई कॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स ये कॉर्ड्स होगी हमारी 30 to 40 डिग्री के एंगल पे होती है टायर एक्सिस से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दो लेयर्स होती है जो रन करती है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये वाली लेयर्स ये रन करेंगे हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। अब फ्रेंड्स इस टायर की क्वालिटी ये है कि यहाँ पे वियर करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हमारे कम होंगे और यहाँ पे रोड होल्डिंग करेक्टरिस्टिक वो हमारे ज़्यादा होंगे, मतलब ये टायर रोड के साथ ग्रिप अच्छी बनाएगा। इसका एक डिसएडवांटेज इस टायर का ये है कि इनको हम फ्रंट व्हील्स में यूज़ नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज रेडियल प्लाई टायर।
फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लाई कॉर्ड्स जो होती हैं वो रेडियल डायरेक्शन में मूव करती हैं, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टायर एक्सिस। अब फ्रेंड्स जैसे कि ये हमारी टायर्स हैं, ये प्लाई कॉर्ड्स हो गए, ये हमारी रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और आप इस डायग्राम में देखें ये वाली ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा रेडियल डायरेक्शन में। सो यहाँ पे जो प्लाई कॉर्ड्स है वो हमारी रेडियल डायरेक्शन में। अब फ्रेंड्स इसी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक नंबर ऑफ ब्रेकर स्ट्रिप्स आ जाती है जो है हमारी सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में। मतलब फ्रेंड्स ये वाली, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था प्लाई कॉर्ड्स का। अब फिर इसी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक ब्रेकर स्ट्रिप्स आ जाती है, मतलब ये वाली, ये आ गई हमारी ब्रेकर स्ट्रिप्स। और इस वाले डायग्राम में ये है हमारी ब्रेकर स्ट्रिप्स, ये हमारी जा रही है सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इन ब्रेकर स्ट्रिप्स का जो मटेरियल होता है वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल लेकिन इनएक्सटेंसिबल। मतलब ये ब्रेकर स्ट्रिप्स फ्लेक्सिबल तो होंगी, हम उनको खींच तो सकते हैं, पर लेकिन जो ये इनएक्सटेंसिबल नहीं होती, मतलब इनको हम इनकी लेंथ नहीं बढ़ा सकते। ये इनएक्सटेंसिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल हैं पर लेकिन इनएक्सटेंसिबल नहीं है। सो दैट नो चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस टेक्स प्लेस विद चेंज इन द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इसका और इनको लगाने का एक मोटिव ये है कि जिससे हमारी जो टायर है उसकी सर्कमफेरेंस में कोई चेंज ना आए अगर उसमें इन्फ्लेशन का अमाउंट बढ़ता है। मतलब अगर वो फूलते हैं तो वो फूले पर लेकिन उनकी सर्कमफेरेंस चेंज ना हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल ब्रेकर स्ट्रिप जो है वो गिल्डर की तरह काम करती है अपने प्लेन में एंड प्रोवाइड्स अ डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। अब फ्रेंड्स इनका पर्पस एक ये भी है कि ये हमें डायरेक्शनल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराती हैं टायर्स में। नाउ द थर्ड मेथड इज बेल्टेड बायस टायर। फ्रेंड्स बेल्टेड बायस टायर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, क्रॉस प्लाई का एंड रेडियल प्लाई का। यहाँ की इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यहाँ पे बायस प्लाई होगा किसके ऊपर, नंबर ऑफ ब्रेकर बेल्ट के ऊपर। फ्रेंड्स जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये हो गया हमारा क्रॉस प्लाई जैसे हमने पढ़ा था पहले वाला, और ये हो गया हमारा रेडियल प्लाई। सो फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हमारा क्या होता है, एक नंबर ऑफ ब्रेकर बेल्ट्स होती है, मतलब ये वाली, ये होती है हमारी ब्रेकर बेल्ट्स। अब फ्रेंड्स ये बेल्ट जो हमारी इंप्रूव करती है कैरेक्टरिस्टिक किसके, बायस प्लाई टायर के टू अ लार्ज एक्सटेंट। मतलब इनका कुछ ना कुछ तो रोल होगा ना, तभी तो इन्हें ऊपर लगाया है। तो इनका रोल यही है कि हमारे इंप्रूव करती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फ्रेंड्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, वो है हमारे द स्ट्रेसेस इन द कारकास आर रिस्ट्रिक्टेड एंड द ट्रेड एरिया स्टेबलाइज ड्यू टू बेल्ट्स। यहाँ पे जो फ्रेंड्स कारकास मतलब कारकास जो हमारा होल्ड करता था हाई प्रेशर एयर, उसमें जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको ये कम कर देती है। एंड यहाँ पे ट्रेड एरिया जो हमारा कारकास को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल डैमेज और वियर से, ये उसको स्टेबलाइज कर देती है बेल्ट्स की वजह से। द ब्रेकर बेल्ट्स होल्ड द ट्रेड फ्लैटर अगेंस्ट द रोड सरफेस, दिस कॉजिंग इंक्रीज ऑफ ट्रैक्शन एंड सेफ्टी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हमारा ट्रेड होगा ये ट्रेड को होल्ड करके रखेंगी ये बेल्ट्स, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे ट्रैक्शन और सेफ्टी मतलब रोड ग्रिप जो होगा टायर का वो अच्छा हो जाएगा। द बेल्ट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द टायर टू कट्स एंड पंक्चर्स। अब फ्रेंड्स बेल्ट का इनका तीसरा रोल ये है कि ये हमारे रेजिस्टेंस बढ़ा देती है टायर में कट्स के अगेंस्ट और पंक्चर्स के अगेंस्ट। मतलब यहाँ पे टायर्स में जो कट्स और पंक्चर्स होंगे वो कम होंगे रोड की इरेगुलरिटीज की वजह से। कमिंग टू द टायर मटेरियल, यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारे प्लाई कॉर्ड्स हैं वो हमारी बनी है रेयन की, टेराइलिन की, ग्लास फाइबर की एंड स्टील की। फ्रेंड्स ग्लास फाइबर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक्स्ट्रा इलास्टिक है, सो उसको कन्वर्ट करते हैं हम फाइबर कॉर्ड में किसके, स्पिनिंग करके, मतलब स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आजकल देखा जा रहा है कि यहाँ पे स्टील जो है बहुत कॉमन है रेडियल टायर की बेल्ट्स को बनाने में, पर लेकिन अगर हम रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टील बेल्टेड बाय टायर्स में भी यूज़ हो रहा है। सो एंड फ्रेंड्स ये वाले हमारे सारे मटेरियल्स हैं जो हमारे टायर बनाने में काम आते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा यही था आज की वीडियो में कि टायर के फंक्शंस, उसकी रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स, उनकी कंस्ट्रक्शन एंड हमारे टायर में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।